हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन चल रहा था। उस सीरीज़ के पार्ट 2 में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम इस पार्ट 2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके जो मैंने पिछले पार्ट्स में मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए थे आपको। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे हम इसमें कंप्लीट आज हम आपको पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो हम बता देंगे। तो चलते हैं हम आज के क्वेश्चन की तरफ। आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों को या क्लासमेट को ये सेशन शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी इन क्वेश्चंस का फ़ायदा मिल सके। ठीक है भाई, तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लघुत्तरीय प्रश्न है, यानी कि जो लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वो हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, जांच कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर डैश इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए, सॉरी ये सच दैट नहीं है, ये ऐसे बोल रहा है कि ए जो है वो बी से यानी कि बी स्क्वायर से छोटा या बराबर हो सकता है, द्वारा परिभाषित संबंध आर स्टार न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है और न ही संक्रामक है। यह आपका जो चैप्टर है वो फर्स्ट से क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने के चांसेस इसके हैं, तो आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए इज इक्वल टू, ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा हो, तो सत्यापित कीजिए कि ए इंटू ए इनवर्स 1 के बराबर है। ये इंटू है यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इन दोनों को कुछ नहीं करना, बस इसका इन्वर्स निकालो और ए और जो इन्वर्स निकालोगे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर आपको 1 मिल जाएगा, तो आपका ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है और ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इन दोनों को मानकर, यानी कि ये दोनों दिए हुए हैं हमको, बस इनको आपको जो ये क्वेश्चन आपको जो इक्वेशन दी हुई है इसमें आपको इन दोनों का मान, यानी कि जैसे कि इसमें ए स्क्वायर का मान पूछा है तो आपको इन दोनों को गुणा करना है, ए इंटू ए करना है तो ए स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ऐसे ही के से इंटू करके इधर रख देना है, और आई है इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, इससे हमारा के का मान निकल आएगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि ए इज इक्वल टू 2 3 1 -4, ये हमारा मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है, तो इन दोनों को मतलब मान के चलिएगा कि ए और बी ये है, तो सत्यापित करना है हमको ए डॉट बी का इन्वर्स बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स के बराबर है। यह शायद आपका एक प्रॉपर्टी भी है, तो आपको पता होगा। आपने अगर देखा नहीं है फॉर्मूला, तो मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ये सारे जो मैट्रिक्स के जो चैप्टर था हमारा, उसके मैंने कुछ नोट्स शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने डाले हुए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि एफ एक्स के एक्स प्लस 1 जहाँ पे एक्स लेस देन इक्वल टू 5 हो, 3x माइनस 5 जहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 5 या एक्स इज इक्वल टू 5 हो। इस पर आपको संतत है, इसमें आपको के का मान निकालना है, यानी कि ये संतत है x बराबर 5, सॉरी इसमें ऐसे है कि क्वेश्चन अलग, मतलब ये इसमें नहीं है एक्स इज ग्रेटर देन 5 और एक्स इज इक्वल टू 5 नहीं है, ये अलग से है कि एक्स इज इक्वल टू 5 पर संतत हो, ये आपको चेक करना है एक्स इज इक्वल टू 5 पर संतत हो। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, दर्शाइए कि एफ एक्स मोड कोस एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तब डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि सिंपल इसका डिफ्रेंशिएशन करना है आपको। ठीक है, अभी आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। और हाँ, अभी नेक्स्ट मंथ में एनडीए का एग्ज़ाम है, तो इस एग्ज़ाम के बाद जस्ट बाद यानी कि मई में मैं एनडीए का सिलेबस और कुछ जैसे कि एनडीए की प्रोसेस क्या होती है ये सारी की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाइए कि प्रदत्त फलन एफ आर पर एक वर्धमान यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, जहाँ पे जो x है वो रियल नंबर से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा समाकलन है यानी इंटीग्रेशन है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसमें आपको इसका मान निकालना है बस सिंपली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, वक्र दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और रेखा है y इज इक्वल टू 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स में आपके इसमें मैट्रिक्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, मतलब ये जो एग्ज़ाम है हमारा उसमें मैट्रिक्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि आप एग्जाम्पल जरूर से करके जाना, और आप भी, मैं इस पार्ट में मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एग्जाम्पल मोस्ट है, उनको जरूर से जरूर करके जाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिद्ध कीजिए कि दो सदिशों ए वेक्टर व बी वेक्टर के लिए सदैव ए डॉट बी का मोड लेस देन इक्वल टू होगा मोड ए डॉट मोड बी के। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। यह दिया गया है कि पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है। दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता आपको निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल से ही होगा शायद, देख लेना आप बुक में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 है, जो कि दीर्घ उत्तरात्मक है, यानी कि बड़े क्वेश्चन है। फर्स्ट जो 16 क्वेश्चन है वो हमारा ये है इंटीग्रेशन से, ये इंटीग्रेशन है आपका। और हाँ, ध्यान रखना 16 क्वेश्चन में आपको अथवा यानी कि जो और होता है उसमें भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, यानी कि ऑप्शनल मिलेगा क्वेश्चन। इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से आपको एक करना है। ओके, तो दोनों इंटीग्रेशन है, ये लिमिट वाला है। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है, ये प्रॉपर्टीज़ में से होगा शायद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु -2 और 3 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x/y² है। इसके भी अथवा में, यानी कि ये भी ऑप्शनल होगा, इसमें भी ऑप्शन यानी कि अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है। किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक दर से होती है। यदि 100 रुपये 10 वर्ष में 2 गुने हो जाते हैं तो आर का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको log 2 की वैल्यू दी हुई है, आपको इसमें log 2 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी शायद इसमें, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको इसमें log 2 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो आप ये वैल्यू आप उसमें पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, ये भी आपका ऑप्शनल है। रेखाओं L1 व L2 के बीच में न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिनके सदिश समीकरण है। ये आर वेक्टर इक्वल टू और ये आर वेक्टर इक्वल टू, ये दोनों समीकरण है, यानी कि L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, ये इसके अथवा में दिया हुआ है, दिए गए रेखा युग्म के मध्य का कोण, ये मतलब ये L1 यानी कि ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है, इन दोनों के मध्य का कोण आपको यानी कि एंगल आपको बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका प्रोबेबिलिटी से आएगा क्वेश्चन, ये भी ऑप्शनल है, जिसमें फर्स्ट दिया हुआ है, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं, एक अन्य थैले में 2 लाल एवं 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक यादृच्छिया चुना जाता है एवं एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। ठीक है, ये आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी में भी आपकी मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या पता आप यहाँ मिस्टेक कर जाओ, क्योंकि ये थोड़ा बड़े आते हैं क्वेश्चन, यानी कि थॉटिकल टाइप में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन इनको सॉल्व करने में मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, तो ध्यान रखना इस बात का। जो आपका 19 क्वेश्चन है, इसके अथवा में यानी कि सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है, तो एक सिक्का उछाला जाता है तथा ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ है। वास्तव में चित्त प्रदर्शित होने की क्या प्रायिकता है, ये आपको बताना है। सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है कि बुक के जितने भी एग्जाम्पल है वो आपको करके जाने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, जो कि निबंधात्मक प्रश्न है, यानी कि ऐसे टाइप क्वेश्चन है। ओके, ये इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है, ये भी आपको ऑप्शनल मिलेंगे, 2 क्वेश्चन जिनमें से आपको एक करना होता है। ये इंटीग्रेशन है जो कि प्रॉपर्टीज से है, और दूसरा इंटीग्रेशन है सिंपल इंटीग्रेशन है। ओके, दोनों को आपको सॉल्व करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21वां है, रेखाएं जिनका सदिश समीकरण निम्न है इनके बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, ये 2 लाइन आपको दी हुई है, इन दोनों के बीच न्यूनतम डिस्टेंस यानी कि मिनिमम डिस्टेंस आपको निकालनी है। ठीक है, और इसका जो अथवा में क्वेश्चन है वो है, पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं, ये एक रेखा है 1 - x/3 = 7y - 14/2p = z - 3/2, और एक ये दूसरी रेखा है 7 - 7x/3p = y - 5 = 6 - z/5। आपको इसमें निकालना ये है पी का मान,
तो ये इसमें दिया हुआ है कि ये रेखा और एक ये रेखा दोनों परस्पर लंबवत है, यानी कि पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर है दोनों। तो आपको पी का मान निकालना है, ठीक है। जिसमें ये पी दिया हुआ है ना, इसका मान आपको निकालना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का भी लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z इजक्वल टू -3x+4y का आलेखीय विधि से न्यूनतमीकरण कीजिए। ध्यान रखना आलेखीय विधि से करना है इसको। निम्नलिखित, और इसके अथवा में क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z इजक्वल टू x+y का आलेखीय विधि से अधिकमीकरण करना है। इसका न्यूनतमीकरण करना है, इसका अधिकतमीकरण करना है। ओके, तो हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट 2 है वो आज यही खत्म होता है। और हाँ, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, ध्यान रखना जो आपकी एनडीए का जो प्रोसेस है वो मैं आपको मई के महीने में स्टार्ट करूँगा, तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करके और शेयर कर देना सब लोगों के पास। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर जरूर कर देना। चलो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।